बिहार के लिए आज का दिन खास और अहम भी है और बिहार के सियासी गलियारों में आरजेडी के स्थापना दिवस को लेकर काफी घमासान भी है। बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल भी आने वाला है? क्या राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? इन दोनों बिहार की सियासत में चर्चाओं और दावों का बाजार फिर गर्म है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के महत्वपूर्ण मौके पर तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर जाने से पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा जो है वो विद्रोह कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आरजेडी के कुछ नेता नेतृत्व को लेकर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ विधायक नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश में हैं और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार की राजनीति में उठ रही ये अटकलें कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। क्या आरजेडी के भीतर नेतृत्व को लेकर अब असहमति की जो सीमा है वो बढ़ गई है? क्या पार्टी में टूट की आशंकाएं सच हैं या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी पार्टी के भीतर असंतोष और विधायकों की नाराजगी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। अगर इन चर्चाओं में जरा भी सच्चाई है तो इसका असर सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। आखिर आरजेडी में चल क्या रहा है? क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाले नेता कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं या फिर ये विपक्ष को कमजोर करने की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है? आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आरजेडी में आखिर क्यों इतना घमासान है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यूरोप यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे के वक्त और उसके मकसद को लेकर सवाल उठा दिए। सत्ता पर काबिज गठबंधन के नेताओं का साफ कहना है कि ऐसे वक्त पे जब बिहार में राजनीतिक गतिविधियां सबसे तेज हैं और आगामी विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तब विपक्ष के प्रमुख नेता का विदेश दौरे पर जाना कई सवाल खड़े करता है। जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मौके के दौरान तेजस्वी यादव का विदेश में होना पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए एक बड़ा निराशाजनक संदेश लेकर आया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी नेता होने के नाते तेजस्वी यादव को राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों और जनता के मुद्दों पर ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक स्टंट करार दिया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा निजी कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे लेकर गैर जरूरी विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये वो गुट है जो सिर्फ तेजस्वी यादव की चापलूसी और चमचागिरी करता है। ये तेजस्वी यादव के चेले हैं जो उनका बचाव कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि तेजस्वी यादव लगातार संगठन और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी की कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव की यूरोप यात्रा को लेकर शुरू हुआ यह राजनीतिक विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया जब बिहार में आगामी विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। आज भले इन लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं है। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का। तेजस्वी यादव अपने नेताओं पर भड़के। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र की तैयारियों के बीच आरजेडी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक कड़ा संदेश भी दिया।
ये संदेश उस वक्त दिया गया जब 4 दिन पहले यानी कि आरजेडी के स्थापना दिवस को 4 दिन पहले मनाया गया। संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को लेकर की गई एक बैठक में तेजस्वी ने साफ कहा कि सिर्फ उनके अकेले कोशिशों से पार्टी को कामयाबी नहीं मिल सकती, बल्कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर मेहनत करनी होगी। तेजस्वी यादव का यह बयान उस वक्त सामने आया था जब उनकी ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा, अगर मैं अकेला पसीना बहाऊंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। पार्टी को मजबूत बनाना है तो हर नेता और कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ेगा। अब तेजस्वी ने पार्टी नेताओं से जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की आह्वान किया और एक बड़ी नसीहत भी दी, जिससे नेताओं में नाराजगी बढ़ गई। तेजस्वी यादव ने बैठक के दौरान उन नेताओं पर नाराजगी जताई जो चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, यानी उनकी ही कार्यशैली और उनके कामों पर सवाल उठा दिया गया। उन्होंने साफ किया कि आने वाले मॉनसून विधानसभा सत्र जो होने वाला है उसमें सिर्फ बयान नहीं चलेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी मेहनत और संगठन की मजबूती दिखानी होगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव का यह बयान पार्टी संगठन के भीतर अनुशासन और सक्रियता बढ़ाने की कोशिश जरूर था, लेकिन सीनियर नेताओं को यह नागवार गुजरा। हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल और विपक्षी दलों के बीच लगातार बढ़ता कंपटीशन आरजेडी नेतृत्व और अपनी चुनावी रणनीति को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव यूरोप यात्रा पर गए हैं, उसने इसमें फिर से सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव के इस संदेश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आगामी मॉनसून विधानसभा सत्र को लेकर आरजेडी अब थोड़ी संगठनात्मक स्तर पर या अपनी रणनीति को लेकर काफी कह के एक बड़े एक्शन प्लान के साथ काम कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वो पार्टी को अधर में छोड़कर विदेश यात्रा पर गए हैं, उससे उनके इस प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के भविष्य पर बीजेपी का बड़ा खुलासा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सियासी वार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने कहा कि कभी सुना है और देखा है, नेता को कहीं बाहर जाना हो इसलिए स्थापना समारोह 4 दिन पहले मना लिया जाए। आरजेडी नेता और आरजेडी के लोग ही समझेंगे, बिहार के लोग तो गंभीरता से लेते नहीं। नेता को कहीं जाना है और विदेश यात्रा तो 4 दिन पहले स्थापना दिवस मना लिया जाता है। सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्तित्व विहीन हो जाएंगी सभी पार्टियां, खासतौर से आरजेडी। लालू यादव की सुरक्षा वापसी पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था जब उनकी सुरक्षा को हटाया गया था, एक सुरक्षा समिति है राज्य में, वही फैसला करती है किसको कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि Z+ हटाया जाए, अभी मुझे भी पता नहीं चला। नहीं, बात यहाँ पर सिर्फ आरजेडी की हो रही थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को हटाए जाने को लेकर भी सियासी बयानबाजी सामने आई, जिस पर उन्होंने कहा इसका फैसला कमेटी करती है। पहले से सुरक्षा में सैकड़ों लोगों लगे हैं तो अब बढ़ जाएंगे, उनकी संतुष्टि हो जाएगी। आरजेडी की प्रासंगिकता बिहार में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। विपक्ष के नेता हैं, उनको अच्छे से सुझाव देने चाहिए। तेजस्वी यादव को समय अभाव की काफी कमी रहती है बिहार के लिए। संजय सरावगी का तेजस्वी पर तंज। संजय सरावगी यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मीडिया में कुछ बोलकर फिर चले जाते हैं। देखिए, बिहार में पुलिस को खुली छूट है, बिहार में अपराधियों को जड़ से उनका मूल नाश करने का मुख्यमंत्री का निर्देश है, किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक भरत तिवारी की बात है, 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच आयोग की घोषणा कर दी है, जो अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति इसकी जांच करेंगे। 24 घंटे के भीतर वहां स्थल पर जाएंगे और कुछ दिन एनकाउंटर नहीं हुआ तो भाई पुलिस तो आत्मरक्षा चलाती है। यानी ये इस तरह के बयान है जो फिलहाल मौजूदा बिहार की सियासत में सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच उन्होंने संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कहा, आपने कभी सुना देखा है क्या, नेता को कहीं बाहर जाना हो इसलिए स्थापना समारोह 4 दिन पहले मना लिया जाए। आरजेडी के नेता और आरजेडी के लोग ही समझेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बांकीपुर चुनाव प्रचार में जीतेगा, उन्होंने ये भी कह दिया। यानी कि बांकीपुर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब हो चुके हैं। नितिन नवीन ने काम किया है, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से अश्योर है कि बांकीपुर में बीजेपी ही जीतने वाली है। लेकिन बांकीपुर पर लेकर आरजेडी का जो भी रणनीति या जो भी प्लान चल रहा है, उसको लेकर पार्टी में ही संशय बना हुआ है। इधर जिस तरह से बांकीपुर को लेकर गहमा गहमी है, लेकिन आरजेडी में बिल्कुल खामोशी बढ़ती जा रही है। और एक तरह से प्रशांत किशोर को लेकर जो पूरा एक नैरेटिव आरजेडी की तरफ से तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो बांकीपुर उपचुनाव होना है, तो दूसरी तरफ
आरजेडी का स्थापना दिवस। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने बिहार की सियासत में काफी हलचल पैदा कर दी है। तो इस पूरे मामले पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और तेजस्वी यादव का यूरोप जाना कई सवाल तो खड़े कर ही रहा है, साथ ही साथ आरजेडी में बड़ी टूट की तरफ भी इशारा करा है। सीनियर नेताओं ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना गुट तैयार किया है, उसके बाद कभी भी पार्टी के अंदर बड़ा विस्फोट हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव इससे बिल्कुल बेखबर हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पकड़ और लालू प्रसाद यादव पर जिस तरह से उन्होंने उन्हें हाईजैक किया है, उसके बाद सब कुछ उनके काबू में है। लेकिन धीरे धीरे उनके हाथों से पार्टी और नेता फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी में ही अब 2 बड़े गुट बन गए हैं जो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें और खड़ी कर सकते हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।